प्रिय भैया बहनों, हम सभी पूर्व वीडियो में मीरा की पदावली को पढ़ रहे हैं। आज उसी को उस क्रम में आगे बढ़ाते हुए हम उनके तीसरे पद को पढ़ेंगे, जिसमें मीरा ने कृष्ण को पूर्ण रूप से अपना बना लिया है। पहले हम वाचन करते हैं उस पद का, फिर उसके भाव को प्रस्तुत करेंगे। पद है, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, कोई कहे छाने, कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। कोई कहे मुँह गो, कोई कहे शुभ गो, लियो री तराजू तोल। कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो री अमोल कमोल, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। याही को सब जानत है, लियो री आँखी खोल। मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, पूर्व जन्म को कोल, मायरी मैं तो लियो गोविंदो मोल। कहा मीरा ने कि मैं तो गोविंद को मोल खरीद लिया है। मोल खरीदने का क्या मतलब? मोल का मतलब है कि जब वस्तु कोई व्यक्ति खरीदता है तो उस वस्तु पर उसका पूर्ण रूप से अधिकार हो जाता है। मीरा ने कृष्ण पर अपना पूरा अधिकार किया है। रुपया देकर, नोट देकर नहीं खरीदा है, बल्कि अपने भक्ति भावना से कृष्ण को अपने अधिकार में कर लिया है। इसलिए कहा मीरा ने कि मैंने गोविंद को मोल ले लिया है, गोविंद पर पूरा अधिकार कर लिया है। कृष्ण अब मेरे हो गए हैं। इस प्रकार का भाव, एक विश्वास का भाव, एक आत्मविश्वास का भाव मीरा के मन में है। लेकिन दुनिया तो तरह तरह की बातें करती है, संसार तरह तरह की बातें करता है, इसलिए मीरा के विषय में भी तमाम बातें चल रही हैं। तो मीरा कहती हैं कि कोई कहे छाने, छाने मने छुपा कर, छाने छुपा कर। कहती है कि कोई कहता है कि मीरा ने छुपा कर खरीदा है। अरे कुछ लोग होते हैं जो कोई चीज छुपा कर खरीदते हैं, कोई प्रिय वस्तु कोई जान न ले इसलिए बताना नहीं चाहते और कोई छुपा कर खरीदते हैं, कोई चोरी से चुपके से खरीद देता है। लेकिन मैंने कृष्ण को न छुपा कर खरीदा है, न चुपके से खरीदा है। मैंने तो बजंता ढोल, ढोल बजा कर खरीदा है, क्योंकि पूरा संसार जानता है कि मीरा कृष्ण की दीवानी है। इसलिए घर में कैद होकर के मैंने कृष्ण को नहीं खरीदा। मैं तो साधु संतों की संगति में जाकर और घुघरू बजाकर और गीत गाकर और प्रभु के जस गान करके और मैंने दुनिया को दिखा दिया कि कृष्ण मेरे हैं। इसलिए मैंने कृष्ण को ढोल बजाकर खरीदा है, न चुरा कर खरीदा है, न छिपा कर खरीदा है। कोई कहे मुँह को, तरह तरह की बातें दुनिया करती है। जब सामान खरीदते हैं तो दिखाते हैं दूसरे से, भैया जरा देखो ये हमारा सामान महंगा तो नहीं है। दुनिया कहती है कि मीरा ने तो अच्छा सौदा नहीं किया है। कोई अपने मन से महंगा बोलता है, कोई सस्ता बोलता है। अरे मैंने न महंगा खरीदा है और मैंने न सस्ता खरीदा है, मैंने तो तराजू पर तौल करके ठीक ठीक दाम देकर खरीदा है।
मैंने अपने उचित भक्ति के आधार पर कृष्ण को लिया है, इसलिए सस्ता और महंगे का कहीं कोई सवाल नहीं। पुनः आगे कहती है, कोई कहे कारो, कोई कहे गोरो, लियो ली अमूलक मोल। जब कोई व्यक्ति कोई सामान खरीदता है तो होता है कि ये सामान तो बहुत अच्छा है, यह सामान तो खराब है, यह टिकाऊ नहीं है, लेकिन मुझसे इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने तो तराजू पर तौल कर यानी नाप जोख कर यानी उस पर पूर्ण विश्वास करके और उसको मैंने खरीदा है, इसलिए मुझे कहीं किसी प्रकार का उससे कहीं कोई दुराव नहीं है। मैंने जो सामान यानी कृष्ण को मैंने जो अपनाया है वह सोच समझ करके अपनाया है। यही कुछ सब जानत है, रियो और आँखी खोल, ये सब जानते हैं, यह पूरा संसार जानता है, ये पूरी दुनिया जानती है कि मीरा ने आँखें खोलकर और कृष्ण को लिया है, कृष्ण की भक्ति किया है, कृष्ण में समर्पण किया है। मीरा कृष्ण के हैं और मीरा कृष्ण की है और कृष्ण मीरा के हैं, ये दुनिया जानती है। और यह भी मैं बता देना चाहती हूँ कि मीरा को जो प्रभु ने दर्शन दिया था वो ऐसे नहीं दिया था, वो तो पूर्व जन्म की कोल मने वादा किया था, पूर्व जन्म के कोल, क्योंकि भक्त के प्रभाव से भगवान अछूते नहीं रहते, इसलिए कृष्ण ने वादा किया था कि अगले जन्म में मैं दर्शन दूंगा। पूर्व जन्म के वादा के अनुसार कृष्ण ने मुझे दर्शन दिया और कृष्ण को मैंने अपनाया है। यह भाव मीरा के मन में जो समर्पण का भाव है, कृष्ण के प्रति प्रेम दीवानी है, उनके भक्ति भावना से ओतप्रोत है, इस प्रकार का भाव इस पद में है। एक भक्त का अपने आराध्य के प्रति कितना समर्पण और प्रेम होना चाहिए, यह पद बताने के लिए उपयुक्त है। इस प्रकार प्रिय भैया बहनों, इस पद के द्वारा हम यह जानने का जरूर प्रयास करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जब ईश्वर को अपने अटूट श्रद्धा से चाहता है तो ईश्वर उसका हो जाता है। इसलिए इस पद में मुहावरे कुछ आए हैं, जैसे मोल लेना, मैंने मोल खरीदा है इसलिए मोल लेना, ढोल बजाकर रियो लियो री बजंता ढोल बजाना, आंखें खोलकर, ये कुछ मुहावरे भी इस पद में आए हैं। भाषा राजस्थानी है, अलंकारों में रूपक और अनुप्रास हैं, प्रसाद और माधुर्य गुण से युक्त यह पद है। हम भैया बहनों से आग्रह करना चाहेंगे, इस पद को याद करेंगे और अपने घर में इस पद का भाव भी लिखेंगे।